हमारी तुम्हारी जिंदगी में ये 8 दिन हैं, और ये 8 दिन ऐसे हैं कि इन्हीं 8 दिनों में पूरी जिंदगी चली जाती है, पूरी जिंदगी नष्ट हो। ये 8 दिन आप भी जानते होंगे कौन से हैं। एतवार है, सोमवार है, मंगलवार है, गुरुवार है, शनिवार है। अब ये 8 दिन बहुत अच्छे दिन है, इनके बारे में एक बार विचार लगाओ, ये कैसे दिन है। लोग इन्हीं 8 दिन में एक तय कर लेते हैं दिन कि हाँ आज के दिन हमें मांस मछली खाना है, आज के दिन ही हमें सब कुछ करना है, आज के दिन ही हमें बाल दाढ़ी कटवाना है। लोग तय कर लेते हैं, और जो तय कर लेते हैं, सही दिन चुन लेते हैं, सही दिन तय कर लेते हैं, वो ही माला माल हो जाते हैं, न्याल हो जाते हैं। लेकिन इन दिनों के बारे में किसी को नहीं पता है। हमारे हिसाब से तो कोई सोच ही नहीं रहा है, इन दिनों के बारे में कोई किसी को बता ही नहीं रहा है कि ये दिन है तो है कैसे। इन्हीं दिनों में हमारा जन्म होता है, इन्हीं दिनों में हमारा मरण होता है, इन्हीं दिनों में हम अपने बच्चों को पालन पोषण करते हैं, इन्हीं दिनों में हम त्योहार सब कुछ मनाते हैं। लेकिन इन्हीं माफ करें, हम बात पूरी बताएंगे और समझना ये दिन कैसे है, कैसे हमें क्या क्या करना चाहिए, और इन दिनों के बारे में हमें पूरा समझना चाहिए। तुम्हें भी पूरा समझना चाहिए, और जब समझ जाओगे आप अच्छे से दिनों के बारे में, तो एक बार विचार भी, ये दिनों के बारे में गलत तो नहीं बता रहा है, एक बार विचार लगाना है तुम्हें भी। चलते फिरते दिन है, और हमारा तुम्हारा पतन हो जाता है, मगर दिन वही रहते हैं। इसलिए माफ करें भैया, पूरी बात सुनो और समझो कि दिन ये हमारे लिए जीवन में क्यों ऐसे चलते फिरते हैं, तो हम क्यों नहीं इन दिनों में सफल हो पा रहे हैं। इसीलिए सफल नहीं हो पा रहे हो कि दिन के बारे में आपने नहीं समझा है। हम शुरू करते हैं एतवार वाले। लोग तय कर लेते हैं कि एतवार को मांस खाएंगे, मुर्गा खाएंगे, सब कुछ करेंगे, पार्टी करेंगे, दारू करेंगे, दारू पियेंगे, ये सब तय कर लेते हैं एतवार को। लेकिन माफ करें भैया, एतवार को हमारे हिसाब से तो हमने सोचा है, और एतवार को संडे, जिसे संडे कहते हैं, संडे को पूरा भारत बंद रहता है, सरकारी भी छुट्टी रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि इसलिए रहती है छुट्टी कि घर में जाओ और घर में जाकर के सबसे प्यार करो, सबके साथ बैठो, सबके साथ विचार लगाओ कि हमें कल क्या करना है, कल कैसा काम करना है। लेकिन क्या करें, लोग समझ ही नहीं रहे हैं इस बात को कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लोग तय कर लेते हैं कि मुर्गा खाना है, मछली खाना है, मीट खाना है, ये सब तय कर लेते हैं। इसीलिए सोमवार वाला दिन आता है, सोमवार वाला दिन आता है तो सोमवार को सुमित नहीं हो पाती है, सोमवार को शुभ काम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि किसी से विचार ही नहीं लिए, किसी के साथ सलाह नहीं करी कि हाँ हमें कल क्या करना, क्या नहीं करना है। जो करना चाहिए वो नहीं किया, जो नहीं करना चाहिए वो कर डाला है, इसीलिए बुद्धि काम नहीं कर रही है, सुमिति नहीं होगी, बस बैठे रहोगे। और जब सोमवार इतवार को सबसे सलाह करोगे, सबसे राय लोगे, सबसे बैठ के वातावरण करोगे अच्छे से, तो सोमवार को काम ऐसा शुभ होगा जो कि सब घर वाले एकदम कुशल मंगल खुश हो जाएंगे। और जब खुश हो जाएंगे तो मंगलवार दिन, मंगलवार को ये भी आप जानते होंगे मंगलवार दिन किसका है, बजरंगबली का दिन है। और जब मंगलवार को जब सोमवार को शुभ काम हो जाएंगे तो मंगलवार को एकदम ऑटोमेटिक मंगलाचार करोगे, प्रसाद बांटोगे, सबको खवाओगे पिलाओगे, क्योंकि काम शुभ हुआ है। और जब काम शुभ नहीं होगा तो मंगलवार को मंगलाचार भी नहीं कर पाओगे, और जब मंगलाचार नहीं कर पाओगे तो दूसरा दिन, बुधवार किनका दिन है ये भी आपको पता होना चाहिए, बुद्ध, भगवान बुद्ध का दिन है। और जब भगवान बुद्ध का दिन है तो वो भगवान क्या करते हैं, बुधवार को भगवान बुद्धि शुद्ध करते हैं। बुधवार को भगवान बुद्धि इतनी अच्छी कर देते हैं, बहुत अच्छी कर देते हैं। और जब बुधवार को बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, और लेकिन बुद्धि शुद्ध होगी जब मंगलवार को हम मंगलाचार घर में करेंगे, मंगलवार को मंगलाचार घर में करेंगे, तभी बुद्ध भगवान सुनेंगे कि हाँ ये बुद्धि इसकी शुद्ध करनी है हमें। और जब बुद्ध भगवान बुद्धि शुद्ध कर देंगे तो गुरुवार तो आप जानते हो किसका दिन है, ये गुरुवार है हमारे गुरुदेव भगवान का है, आपके गुरुदेव भगवान का दिन है ये गुरुवार वाले दिन तो जान पूछकर कोई काम गलत करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ताकि हमें कोई कहीं भटकना ना पड़े। इसलिए ये गुरुवार दिन ऐसा है कि इस दिन पर हमें बहुत साधारण से व्यतीत करना है, और इस दिन को हमें बहुत अच्छे से रहना है, और गुरुदेव भगवान का भजन गुणगान करना है, तब गुरुदेव भगवान कृपा करेंगे। अगर जो गुरुदेव भगवान कृपा कर देंगे तो शुक्रवार को शुक्राचार्य का दिन है। और शुक्राचार्य कौन है ये भी आपको पता होगा, तो शुक्राचार्य कुछ नहीं कर पाएंगे, शुक्राचार्य बैठ रहेंगे। अगर जो गुरुवार को तुमने नहीं कुछ किया है, नहीं भगवान का गुणगान गाया है, नहीं गुरुदेव भगवान की पूजा की, तो गुरुदेव भगवान देखते रहेंगे, खड़े रहेंगे, और शुक्राचार्य अपना शासन जमा देंगे तुम्हारे ऊपर, अवश्य जमा देंगे। ऐसा शासन जमाएंगे कि बुद्धि तुम्हारी बिल्कुल ऐसी कर देंगे कि जो करने लायक हो वो भी नहीं कर पाओगे, और जो नहीं करने लायक हो वो करवाएंगे। शुक्राचार्य को तो आप जानते हो कौन है, शुक्राचार्य राक्षसों के राजा है,
और जब राक्षसों के राजा का शासन हो जाएगा हमारे ऊपर, तुम्हारे ऊपर, तो कितना बुरा होगा हमारे साथ, बहुत बुरा होगा। इसलिए भैया माफ करना, जब शुक्राचार्य नहीं कुछ कर पाएंगे, और जब गुरुवार को गुरुदेव कृपा कर देंगे, शुक्राचार्य नहीं कुछ कर पाएंगे, जब गुरुदेव की कृपा होगी हमारे ऊपर, तो शुक्राचार्य का कोई अधिकार ही नहीं है जो हमारे ऊपर शासन कर ले, क्योंकि न्याय तो न्याय है, गुरुदेव भगवान की कृपा है, नहीं कर पाएंगे शुक्राचार्य अपना शासन। आचार्य नहीं शासन कर पाएंगे तो फिर शनिवार को भी पता होना चाहिए शनिवार किनका दिन है। शनिवार शनिदेव भगवान का दिन है। अब जब शनिदेव भगवान सोचेंगे, देखेंगे आपको कि गुरु की कृपा से सब कुछ अच्छा कर रहा है, अच्छे से चल रहा है, धर्म से चल रहा है, सबको अच्छी दृष्टि से देख रहा है, तो शनिदेव भगवान तुम्हारे साथ वो करेंगे जो कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। अच्छा करेंगे, न्याय करेंगे, एकदम वो न्याय करेंगे जो कि तुम फूल की तरह खिल पड़ोगे। अब न्याय जब भी करेंगे जब गुरुदेव भगवान की तुम्हारे ऊपर कृपा होगी, और जब गुरुदेव भगवान की कृपा नहीं होगी तो शुक्राचार्य का शासन हो जाएगा पक्का। इसलिए शनिदेव भगवान कृपा कर देंगे, अवश्य कृपा करेंगे। जब गुरुवार को तुम गुरुदेव की कृपा लोगे तभी वो आपके साथ न्याय करेंगे। वो न्यायकारी है, बहुत कलयुग के अवतारी हैं, और जब वो न्याय करेंगे तो तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, कोई तुम्हें गिराने वाला पैदा ही नहीं है इस भारत में। और जब अब सोचो एक बार मन से, ये दिन है, इन दिनों में कोई मीट मछली का वर्णन हुआ है? आप भी एक बार विचार लगाना कि इन दिनों में कोई मीट मछली का वर्णन हुआ है? कोई ही मीट मछली दारू का वर्णन इसमें नहीं हो रहा है, और ना ही हुआ है। और किसी से भी पूछ लो, कोई तुम्हें नहीं बताएगा कि हाँ ये मीट मछली खानी चाहिए इस दिन पे नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये दिन सब भगवान के हैं। और भैया गुरुदेव की कृपा हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। और गुरुदेव भगवान हमारे तो गुरुदेव भगवान सतगुरुदेव भगवान प्रेमानंद सतगुरुदेव भगवान है, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। गुरुदेव भगवान की कृपा से ही हम आपको ये सब बता रहे हैं, और उन्हीं की कृपा से हम आपको सब कुछ बताने की कोशिश कर। माफ करना भैया, एक बार तुम भी सोचना और विचार लगाना कि ये दिन कैसे है और कैसे हमें दिन में रहना है, इन दिनों में कैसे अपना जीवन काटना है। और इतने अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे हैं, लोग तय कर लेते हैं, ये तय करना भी गलत है, क्योंकि तय तो यार आज तक किसी ने कुछ कर ही नहीं पाया है मीट मच्छी के लिए कि हाँ इस दिन पर हमें खाना है तो खाना है। लेकिन उससे पहले हम कहीं हमारा पता ऐसी हालत हो जाए जो हम नहीं कर पाए, फिर क्या होगा? तय करना बहुत गलत बात है भैया। ये दिन बहुत अच्छे हैं, तय तो नहीं करोगे तो आई में भलाई है आपकी, नहीं तो बहुत गलत दशा होगी। शुक्राचार्य अपना शासन पक्का जमा देंगे, नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे। इसलिए भैया माफ करना, एक बार विचार लगाना और सोचना। और मेरे वीरन आपसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, हमारे सनातन धर्म की लाज रखो, अपने सनातन धर्म की लाज रखो, और सत्य का मार्ग अपनाओ, और आध्यात्मिक जुड़ने की कोशिश करो। आध्यात्मिक से जुड़ जाओगे तो आपका जीवन न्याल हो जाएगा। ये दिन है ना, इनके दिनों के बारे में सब आप जान जाओगे। मांस मछली खाना ये अच्छा नहीं है, कोई दिन नहीं हमें बता रहा है कि हाँ मांस मछली खाओ, आप कोई दिन नहीं तुम्हें बता रहा है कि हाँ मांस मछली इस दिन पे खाना है। इसलिए भैया माफ करना, एक बार सोचना और आध्यात्मिक से जुड़ो और अपने घर की लाज रखो। और सबसे बड़ी बात भैया एक ही है, आपसे मेरी गुजारिश हाथ जोड़ करके, ये मोबाइल फोन है ना, इसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। सदुपयोग करोगे मोबाइल फोन का तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तब तक के लिए राधा राधा।